नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़े खबर के साथ करें। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम में चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह आज होगा। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह है आज। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा और सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे का कार्यक्रम है और 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह भी है आज और उत्तर प्रदेश में टूरिज्म बढ़े इस लिहाज से भी कार्य किया जा रहा है। चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो आज का दिन कई मायनों में अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे कार्यक्रम है। कार्यक्रम में और क्या खास होगा ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। बात अगर टूरिज्म कॉन्क्लेव की करें तो टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह है आज और उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर हम टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात करें तो टूरिज्म कॉन्क्लेव भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देना ताकि देश विदेश से लोग उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति को देखें और इसलिए ये टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और हम जिक्र कर रहे हैं आज टूरिज्म कॉन्क्लेव का और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे का कार्यक्रम है। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का समापन समारोह होगा आज। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 की अगर हम बात करें तो उसका भी समापन समारोह होने वाला है। सबसे पहले बताएं, टूरिज्म कॉन्क्लेव का कार्यक्रम कैसा रहा और जिन प्रवक्ताओं अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा किस आधार पर क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है?
बिल्कुल बता दूं, आज मुख्यमंत्री के 2 लखनऊ में महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे हुए, जिसमें पहला कार्यक्रम 11 बजे लोक भवन में होना है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके जो शिक्षक हैं उनको नियुक्त पत्र प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार देखा जा रहा है लगातार युवाओं को जो रोजगार है वो देने का काम कर रही है, चाहे वो सरकारी सेक्टर्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। निश्चित तौर पर कुछ 2 दिन पहले ही देखा गया था कृषि विभाग से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी थे शासन से जुड़े हुए उनको जो है मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया। तो आज एक बार फिर 1395 जो शिक्षक होंगे, जो अभ्यर्थी थे, जो चयनित हो गए, अंतिम प्रक्रिया इनकी पूरी हो चुकी है, उनको अब नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे का मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, जो टूरिस्ट कॉन्क्लेव चल रहा था 2022 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसका समापन समारोह है। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार टूरिज्म को लेकर के नए नए काम किए जा रहे हैं, टूरिज्म जो बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। चाहे पौराणिक जगहें हों उत्तर प्रदेश की, चाहे नई डेवलपिंग शहर हों, उनको नहीं कहीं ना कहीं आप टूरिस्ट के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि जो अयोध्या थी, काशी थी, चित्रकूट था और तमाम ऐसे झांसी हो गया, ये जो हमारे ऐतिहासिक जगह हैं उनको लगातार डेवलप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित किया जा रहा है कि वो पर्यटन के हिसाब से लिहाज से वहाँ पर घूमने आए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी बढ़ाने की बात हो रही है, को आगे ले जाने की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। जो ये पूरा कार्यक्रम था कहीं ना कहीं उसी पर बेस्ड था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो कल्चरल टूरिज्म उसको बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो नए तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, जिससे लोग जो बाहरी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। निश्चित तौर पर इस तमाम कार्यक्रम को लेकर के आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर हम बता दें लखनऊ से आपको। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन है। दिग्विजयनाथ पार्क में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। ड्रोन शो में कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल बलिदान दिवस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम और एक बड़ा ड्रोन शो होगा वहां पर। और इसी शो को देखने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और ड्रोन शो में कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। गोरखपुर जो कि पहले नाम में नहीं आता था, लेकिन अब गोरखपुर का काफ़ी नाम हो गया है। वहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं और ड्रोन शो वहाँ पर हो रहा है। इस लिहाज से ड्रोन शो बढ़ा है क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, गोरखपुर में ड्रोन शो का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सम्मिलित होंगे ही, कई बड़े केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इस लिहाज से समझा जाए कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बिल्कुल बता दूं आपको, 19 दिसंबर को शहीद दिवस है और इस मौके पर कहीं ना कहीं आज गोरखपुर है जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और देश का सबसे बड़ा जो है ड्रोन शो होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो वहां पर तैयारियां पूरी चुकी। गोरखपुर में जो आला अधिकारी हैं वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कल ये देर शाम लगभग 5 बजे के आसपास रामगढ़ ताल है, वहां पर एक कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कहीं ना कहीं शहीदों ने किस तरीके से देश के लिए शहीदी दी अपनी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इन तमाम चीज़ों को ड्रोन के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान जो केंद्रीय राज्य संस्कृत मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे। इसके बाद तमाम आला अधिकारी के साथ साथ बात करें तो तमाम जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद, विधायक, वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गोरखपुर में लगातार देखा जा रहा है कि बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो पूर्वांचल से काफ़ी दूर है, जिससे कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता था कि पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं। गोरखपुर को कहीं ना कहीं इतना डेवलप किया जा रहा है कि उसके आसपास के जिले हैं जो उस पर आधारित होकर के विकास के अपनी जो गाथा है उसको गा सकते हैं, उसको गढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर जो कल का ये कार्यक्रम है बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। हजारों की सैकड़ों की संख्या में जो ड्रोन होंगे वो आकाश में दिखाई देंगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं आज़ादी के जो अमृत महोत्सव चल रहा था उसी के कड़ी में ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जी
ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगले महत्वपूर्ण खबर की। आज पूर्वोत्तर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मेघालय और त्रिपुरा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगरतला में विवेकानंद मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली को भी संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे राज्य अतिथि गृह जाएंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई एक खास खबर है। और अगर पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में तमाम जिलों को साधना, तमाम राज्यों को साधना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा केंद्र सरकार के लिए। और अगरतला में विवेकानंद मैदान में एक रैली है, उसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ब्रेक के बाद हम रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर लगातार घमासान जारी है। राहुल गांधी पर सीएम योगी का निशाना। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित था। राहुल जवानों से माफी मांगी, सेना के शौर्य पर वो सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तवांग झड़प को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया था, लेकिन उसको बीजेपी अब भुना रही है और बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी अब माफी मांगे। सेना को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है कि भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गन्ना विकास संस्थान डालीबाग में कार्यक्रम होगा। आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश आजाद अंसारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा आज। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्ति करने की मांग की गई है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के नियमानुसार काम न करने का आरोप है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में गलत तरीके से तैनाती के आरोप है। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड पर शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड पर कई आरोप लगे हैं, जिनकी चर्चा अब लगातार की जा रही है। हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। इस पत्र के क्या मायने और मोहसिन रजा ने सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्ति करने की मांग आखिरकार क्यों की है? क्यों उन्हें लग रहा है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में नियमानुसार कार्य नहीं हो रहे हैं? गलत तरीके से तैनाती के आरोप दोनों बोर्ड्स पर लग रहे हैं और मोहसिन रजा के पत्र से कितना असर पड़ेगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर संज्ञान लेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हज कमेटी के चेयरमैन हैं मोहसिन रजा, जिन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और बात की है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की। और कहा गया है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के नियमानुसार कार्य न करने को लेकर के वो नाराज हैं। गलत तरीके से तैनाती के आरोप भी लगे हैं। कई गंभीर आरोप शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड पर लगे हैं। लेकिन इस पत्र पर किस प्रकार से मौजूदा सरकार रिएक्ट करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण। और मुजफ्फरनगर से अगली खबर हम आपको बता दें, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज खतौली में दौरा है और भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन करेंगे। जयंत चौधरी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जयंत चौधरी आरएलडी प्रमुख खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उसमें संबोधित भी करेंगे जयंत चौधरी। तो आरएलडी का प्रत्याशी जीतने के बाद खतौली में आरएलडी का आत्मविश्वास और बढ़ गया है और इसी के साथ साथ खतौली में आरएलडी का जो सम्मेलन होगा वो भी कई मायनों में खास होगा। जयंत चौधरी क्योंकि खुद कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, तो किसानों को अपने साथ लेकर के चलना है, युवाओं को अपने साथ लेकर के चलना है, जातीय समीकरण बनाने हैं, रालौद से लोगों को और ज़्यादा जोड़ना है। ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के तहत ही होगा, इसलिए जयंत चौधरी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक मिशन 2024 को लेकर के आम आदमी पार्टी की बैठक और बैठक में कई मंत्री हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साल 2024 जब होंगे लोकसभा चुनाव और इन्हीं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियां कार्य कर रही हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो धीरे धीरे राज्यों में, कई राज्यों में अपनी जगह बनाते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है और इसी मंशा से कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को दिखाए 2024 में, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में कई मंत्री हिस्सा लेंगे। तो दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है। बिहार की बात कर लेते हैं। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। छपरा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और जहरीली शराब से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण, सिवान और बेगूसराय में भी जहरीली शराब से कई मौतें हुई हैं। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हालांकि हो चुकी है, लेकिन जहरीली शराब
जो कि कई लोगों के लिए अब जहर बन चुकी है। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस विषय की अन्य राज्यों में भी, और किरकिरी हो गई है नीतीश सरकार की। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बयान दिया था जहरीली शराब कांड पर, उसके बाद उनके बयानों की भी निंदा की जा रही है। और जबकि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, बावजूद इसके ये बहुत मुश्किल है समझ पाना कि आखिरकार शराब कौन पहुंचा रहा है बिहार तक और कौन जहरीली शराब पहुंचा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।